नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में पिछले 9 से ज्यादा साल हो गए शराब को बैन हुए, लेकिन आज भी बिहार में छुप छिपा कर शराब मिलती है। लेकिन क्यों और कैसे, आज मैं आपको इस खबर में बताऊंगी कि कैसे, कहां से कितनी शराब मिली और उन पर आखिर क्या क्या कार्रवाई हुई है। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में पिछले कुछ सालों से एक शब्द बार बार सुनाई देता है, कानून का राज। सरकार की ओर से यह दावा किया जाता है कि अपराध, माफियाओं और अवैध गतिविधियों के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हाल ही में जमुई, बेतिया, दानापुर और वैशाली में शराब और शराब तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कहीं बुलडोजर चला है तो कहीं पुलिस का डंडा पड़ा है। दरअसल बिहार में साल 2016 में 5 अप्रैल से शराबबंदी लागू हुआ था। 9 जुलाई 2015 को एक महिलाओं के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि चुनाव में जीत के बाद सरकार बनी तो शराबबंदी लागू करेंगे। सीएम नीतीश कुमार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और नशे के खिलाफ बिहार में शराब पर रोक लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में शराब तस्करी धड़ल्ले से होती है। जमुई में शराब पर चला बुलडोजर। सबसे पहले बात करते हैं जमुई की। आपको बता दें कि शराब तस्करों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 53 लाख रुपए की विदेशी शराब को जब्त कर उस पर बुलडोजर चलाया है। इस कार्रवाई की अगुवाई बरहट के सीईओ ने किया। जानकारी के अनुसार पिछले 1 महीने के दौरान उत्पाद पुलिस और जिले के अलग अलग थानों की पुलिस ने एक अभियान चलाकर अलग अलग इलाकों से करीब 4400 लीटर शराब जब्त की थी। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से जब्त शराब को नष्ट किया गया। बताया जा रहा है कि बिहार झारखंड सीमा के साथ साथ अलग अलग इलाकों में लगातार खास अभियान चलाकर शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। बेतिया में शराब माफियाओं की पुलिस से मिली भगत। अब बात करते हैं बेतिया की। आपको बता दें कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में एक बार फिर खाकी शर्मसार हो गई है। शराब तस्करी से जुड़े एक सनसनीखेज मामले में पुलिस और शराब माफियाओं के बीच मिली भगत का एक वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है। वायरल वीडियो में चलती ट्रक के अंदर ट्रक चालक और एक पुलिसकर्मी के बीच लाखों रुपए की डील होती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक को छोड़ने के बदले पुलिस की ओर से 10 लाख रुपए की मांग की गई थी, जबकि ट्रक मालिक 3 लाख रुपए देने की बात कर रहा था। ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। मामला 31 तारीख का बताया जा रहा है, जब शिकारपुर थाना पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद करने का दावा किया था। उस समय पुलिस की ओर से बताया गया था कि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इस कार्रवाई को लेकर पुलिस ने धूमधाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और शिकारपुर थाना अध्यक्ष की काफी प्रशंसा हुई थी। लेकिन अब वायरल हुए वीडियो ने पूरे कार्रवाई की सच्चाई को सामने रख दिया है और साथ ही साथ इस पर कहीं ना कहीं निशाने भी अब खड़े होने लगे हैं। दानापुर में शराब तस्कर परियों का खुलासा। बिहार में लागू शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया अपने अवैध कारोबार को जारी रखने के लिए लगातार नए हथकंडे अपनाते जा रहे हैं। अब तस्करी का ट्रेंड बदल गया है और शराब माफिया हसीनाओं और महिलाओं को शराब तस्करी परी बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि किसी को उन पर शक ना हो सके। लेकिन दानापुर रेल पुलिस की सख्ती के आगे माफियाओं की ये चाल नाकाम हो गई। पुलिस ने ट्रेनों में शराब तस्करी करने वाले एक बड़े अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 11 महिला तस्कर परियों, 1 कोच अटेंडेंट और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चेहरे पर नकाब लगाई ये महिलाएं देखने में साधारण नजर आ रही थी, लेकिन ये वाकई में शराब तस्करी सिंडिकेट की सातिर सदस्य हैं। ये दूसरे राज्य से शराबबंदी वाले बिहार में शराब लाने का काम करती हैं। इनकी अदाएं और साधारण लुक की वजह से कोई इन पर शक नहीं कर पाता। इसी वजह से शराब माफिया इनका इस्तेमाल तस्करी में करते हैं। मगर जीआरपी की सघन जांच में इन सभी की पूरी चाल धराशायी हो गई और पुलिस ने इन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने इनके पास से 95.01 लीटर विदेशी शराब
40,000 रुपए नगद, 6 स्मार्टफोन और 5 कीपैड मोबाइल बरामद किए। ये पूरी कार्रवाई रेल पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देश पर मुगल सराय दानापुर रेल खंड में खास अभियान चलाकर की गई। इस कार्रवाई में ट्रेनों में सक्रिय एक बड़े अंतरजिला गैंग का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि शराब माफिया जानबूझकर हसीनाओं को शराब तस्कर परी बनाकर आगे कर रहे थे, ताकि वो आसानी से ट्रेनों में शराब पहुंचा सके और पुलिस की नजर से बच सके। गिरफ्तार महिलाओं में से 7 पहले भी शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुकी हैं, जिससे ये साफ है कि ये महिलाएं माफियाओं के इशारे पर काम करने में शातिर खिलाड़ी हैं। वैशाली में 8 अवैध भट्टियां ध्वस्त। अब बात करते हैं वैशाली की, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश के मुताबिक पुलिस ने मिली गुप्त जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर दमरियाही घाट में चल रही 8 देशी शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पुलिस टीम ने करीब 20,000 लीटर कच्चा जावा को नष्ट कर शराब बनाने वाले उपकरण को आग लगाकर जला दिया, जहां पुलिस ने मौके से प्लास्टिक के ड्रम, टीन का ड्रम और बाकी सामान को भी नष्ट कर दिया है। हालांकि इस दौरान पुलिस किसी तस्कर को गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस को दूर से आता हुआ देख शराब तस्कर पहले ही फरार हो चुके थे। अब पुलिस तस्कर की पहचान कर बाकी की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये कार्रवाई रुस्तमपुर थाना अध्यक्ष के अगुवाई में की गई है। उन्होंने बताया कि मिली जानकारी के आधार पर 8 देशी शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पुलिस टीम के साथ पहुंचकर दियारा में नदी के किनारे 8 देशी शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान करीब 20,000 लीटर कच्चा जावा भी इसमें नष्ट किया गया है और साथ ही साथ उसके उपकरण को भी नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नदी के किनारे देशी शराब भट्टियों का संचालन करने वाले तस्कर की पहचान कर अब बाकी की कार्रवाई बाकी रह गई है। बता दें कि राघोपुर, रुस्तमपुर और जुड़वानपुर थाना की पुलिस राघोपुर दियारा क्षेत्र में लगातार अभियान चलाकर देशी शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर रही है। उसके बाद भी शराब कारोबारी मानने के लिए तैयार नहीं है। गौरतलब बात यह है कि राघोपुर दियारा में नदी किनारे और जंगल झाड़ी में सैकड़ों देशी शराब की भट्टियां चल रही हैं। हर रोज हजारों लीटर देशी शराब तैयार कर राघोपुर प्रखंड के अलावा पटना, फतुहा सहित बाकी जगहों पर सप्लाई किए जाते हैं। शराब तस्करी में चोरी के लिए मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया जाता है। बिहार में कैसे फल फूल रहे हैं ये नेटवर्क। बिहार में इन दिनों ये जो कार्रवाई देखने को मिल रही है वो अपने आप में असामान्य और असरदार कही जा सकती है। अपराधियों के खिलाफ कुर्की, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर और शराबबंदी के तहत जब्त माल को नष्ट करने जैसी सख्त कार्रवाई ये दिखाती है कि सरकार और प्रशासन अब दबाव की राजनीति से बाहर निकलकर निर्णायक रुख अपनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन कार्रवाइयों के बीच ये भी सच है जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। सवाल ये है कि कार्रवाई हो रही है या फिर नहीं। सवाल ये है कि इतने लंबे समय तक ये अवैध नेटवर्क फलते फूलते आखिर कैसे रहे। अगर किसी जिले में अपराध, शराब तस्करी या संगठित नेटवर्क सालों से चलता है तो ये मामला थोड़ा सा मुश्किल है कि प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है। जाहिर है या तो जानबूझकर अनदेखी हुई है या फिर सिस्टम के भीतर बैठे कुछ लोग इस पूरे खेल का हिस्सा बने हुए हैं। सबसे चिंताजनक बात पुलिस और प्रशासन के भीतर की मौजूदगी है कि वो दोनों आपस में मिले हुए हैं। जो वर्दी पहनकर भी पुलिस का काम नहीं करते, ये वो लोग हैं जो या तो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं या फिर सीधे सीधे अवैध गतिविधियों को संरक्षण देते हैं। ऐसे लोग न केवल कानून व्यवस्था को कमजोर करते हैं बल्कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर भी एक स्थायी धब्बे की तरह काम करते हैं। अब जब बात आम जनता अब ये देख रही है कि अपराधी खुलेआम नेटवर्क चला रहा है और कार्रवाई सालों बाद हो रही है तो भरोसा खुद ब खुद डगमगाने लगता है। इसलिए जरूरत सिर्फ बुलडोजर चलाने की नहीं है बल्कि सिस्टम के भीतर छिपे उन चेहरों को भी बेनकाब करने की है जो कानून के नाम पर उसकी हत्या कर रहे हैं। जब तक प्रशासन अपने अंदर की सफाई नहीं करेगा तब तक सख्त कार्रवाई के साथ ये सवाल उठता रहेगा कि आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। यानी कि ये जो कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं असरदार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठाती है कि आखिर इन कार्रवाइयों में इतनी देरी क्यों हो रही है। जब प्रशासन ये कह रही है कि हम हर चीज पर नजर रख रहे हैं, हर चीज पर काम कर रहे हैं, उसके बाद भी इतनी देरी कहीं ना कहीं जनता के मन में भी एक अविश्वास को पैदा जरूर करती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।